आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि r से लेकर के r में डिफाइन है और वो भी हमारे पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इस बात का ख्याल रखिएगा। सच डाइट दिस इक्वल टू दिस के बराबर। ये हमारे पास एक लंबा चौड़ा फंक्शन दे रखा, फंक्शन इक्वेशन दे रखा, फंक्शन भी नहीं दे रखा है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। एफ डैश 0 इक्वल टू 1/2 के बराबर हमारे पास दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ 24 एफ डबल डैश 5π/3 का वैल्यू हमें बताने। चलो सबसे पहले अपने पास ये जो दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस वाई और इंटू किसके बराबर दे रखा है तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y के बराबर माइनस टाइम्स एफ ऑफ 2x और माइनस टाइम्स 2y के बराबर। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू बताओ तो ये दे रखा है अपने के पास कॉस एक्स इंटू अपने के पास साइन वाई के बराबर। ठीक है, बस कुछ नहीं कर रहे हम फंक्शन लिख रहे हैं एफ ऑफ 2x और प्लस टाइम्स 2y के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे तो एफ ऑफ 2x और माइनस टाइम्स 2y के बराबर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। उसका डिफरेंशिएट करके हमारे पास कुछ जो भी वैल्यू आएगा वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करो एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करो, यानी तो अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस 2x प्लस 2y हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। जब 2x प्लस 2y दे रखा है तो यहाँ से बता दो एफ ऑफ 2x प्लस 2y हम क्या करें एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 2y या एफ ऑफ एक्स में हम आपके पास एक रिलेशन बना रहे। जैसे हम ये कॉमन लिए तो बताओ तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई के बराबर, हाँ है ना। और ये इधर जाएगा तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो माइनस टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और यहाँ से बता दो माइनस टाइम्स इसको हम क्या करें इसको इधर भेजेंगे तो माइनस टाइम्स एफ ऑफ 2x माइनस 2y अगर हम कॉमन लेते हैं तो बता तो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे तो ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन एक्स इंटू कॉस वाई और ये आ गया अपने पास इधर जाएगा तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर प्लस टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई के बराबर। ठीक है, अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास शायद फॉर्मूला बन गया, ये वाले भी फॉर्मूला बन गया और ये वाले भी हमारे पास फॉर्मूला बन गया। बताओ तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y और इंटू किस तरह हो जाएंगे तो यहाँ से देख लो साइन ए इंटू साइन तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन एक्स माइनस वाई के बराबर, हाँ है ना। और इंटू किस बराबर देंगे तो माइनस टाइम्स एफ ऑफ इक्वल टू यहाँ पर जीरो होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। एफ ऑफ 2x और माइनस टाइम्स 2y, हाँ है ना। एफ ऑफ 2x माइनस 2y इंटू किस तरह आ जाएंगे तो साइन एक्स प्लस वाई के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए और इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बता दो किस बराबर आ जाएंगे जीरो के बराबर। ठीक है, अब देखो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको तत्काल के लिए कुछ मान लेते हैं। तो अगर गौर से देखो तो यहाँ से x प्लस वाई हमारे पास रिपीट हो रहा है जिसको अल्फा मान रहे हैं और x माइनस वाई भी हमारे पास रिपीट हो रहा है जिसको हम बीटा मान रहे हैं। x प्लस वाई को अल्फा माने तो यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर लिखा हुआ है तो एफ ऑफ 2 अल्फा इंटू अपन किस बराबर जाएंगे तो साइन बीटा के बराबर, हाँ है ना। और इक्वल टू बता दो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई को बीटा माने एफ ऑफ 2 बीटा और इंटू किस पर आ जाएंगे तो साइन अल्फा के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको नीचे भेजेंगे, जैसे हम इसको नीचे भेजें तो बता दो यहाँ तो आ गया किस बराबर एफ ऑफ 2 अल्फा और अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो एफ ऑफ 2 बीटा। ये किसके बराबर हो जाएंगे बेटा बताओ तो एफ ऑफ 2 बीटा और अपॉन में किस आ जाएंगे साइन बीटा के बराबर। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है कि अपने पास हम इसको क्या मान ले एक्स में 2x प्लस 2y को ही हम अंदर में x ही रखे तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी आंसर आ जाएगा। इसको तत्काल के लिए हम k मानते क्योंकि कोई भी कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है तो इसको k के बराबर मान लीजिए, इसको k के बराबर मान लीजिए। चलो यहाँ से क्या करो एफ ऑफ 2 अल्फा और अपॉन में अपने पास क्या है तो साइन अल्फा इक्वल टू हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट k के बराबर। अगर ये k आ जाएगा तो हमारे पास x की जगह वैल्यू चिपका देंगे। यहाँ से क्या करो अल्फा को अपने के पास x से रिप्लेस करो तो एफ ऑफ 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय अपने किस तरह देंगे तो साइन अल्फा को x की जगह रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ 2x और होल अपॉन में अपने किस तरह देंगे तो साइन x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे k के बराबर। तो यानी एफ ऑफ 2x इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा तो k इंटू साइन x के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चंस में f डाइस 0 दे रखा है, f डाइस 0 दे रखा है यानी अपने के पास f डाइस अब यहाँ पर अल्फा भी डाल सकते, अल्फा में भी डिफरेंशिएट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पास एक्स रहता है तो थोड़ी सी चीजें सुंदर सा लगना लगता है, फैमिलियर लगने लगता है और कुछ नहीं। तो के इंटू किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कुछ नहीं किए डिफरेंशिएट किए कॉस एक्स। ये 2 कहाँ से आ गया बेटा ये 2 इसलिए आया क्योंकि अपने पास चेन रूल से इसका जो डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाले का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो एफ डैश 2x इक्वल टू इसके बराबर हो गया तो बता दो यहाँ से अपने x की जगह 0 पुट कर दिए। जैसे 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 किस बराबर हो जाएंगे इंटू 2 इक्वल टू
k इंटू 0 के बराबर, यानी यहाँ से आपने एफ डैश 0 हमारे पास साइड दे रखा है। बता दो बेटा एफ डैश 0 किसके बराबर दे रखा है, 1/2 के बराबर। तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, k के बराबर। जैसे k इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो k इक्वल टू 1 के बराबर। जैसे k इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास बेटा एफ ऑफ एक्स आ गया है, काम खत्म। तो बताओ तो एफ ऑफ 2x इक्वल टू 2x और ये किस बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू साइन एक्स के बराबर आ गया। किस बराबर हो जाएंगे, साइन एक्स। जब ये आपने कहा साइन एक्स है तो यहाँ से एफ ऑफ 2x आ गया। क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, डबल डिफरेंशिएशन पूछ रखा है 24 एफ डैश 5 पाई बाई 3। यहाँ से आप इनके पास क्या करो, जब ये फंक्शनल इक्वेशन आ गया तो यहाँ से आप इनके पास एफ ऑफ एक्स आ गया, तो हम क्या करते हैं 2x को तत्काल के लिए y मान लेते हैं। तो x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो y बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो साइन y बाई 2 के बराबर हो जाएंगे। साइन y बाई 2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमारे पास y का वैल्यू डायरेक्ट हम चिपका दें। x लिखो या y लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से आप इनके क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। तो एक बार जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बता दो एफ डैश y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos और y बाई 2 के बराबर, और इनटू आ गया बन गया 1/2 के बराबर। फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एफ डबल डैश y किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ से आ गया इनके पास cos का माइनस टाइम साइन, यहाँ से आ गया बन गया y बाई 2, और फिर से इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 फिर से आएगा तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है इनके पास एफ 24, अच्छा 5 पाई बाई 3। तो यहाँ से x की जगह 5 पाई बाई 3 चिपका दो, x की जगह या y की जगह, y की जगह हम क्या चिपका देते हैं, y इक्वल टू 5 पाई बाई 3 चिपकाते। तो बता दो एफ डैश 5 पाई बाई 3 डबल डैश है सॉरी, इक्वल टू आ गया माइनस टाइम साइन 5 पाई बाई 6 के बराबर, और इंटू आ गया हमने 1/4 के बराबर। इसको बता तो माइनस टाइम्स 1/4, और यहाँ से बता तो साइन किसके बराबर लिख सकते हैं, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6, नहीं पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। देख लो ये 5 पाई बाई 4 ये लिखा हुआ है। तो बता तो माइनस टाइम्स 1/4 इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो साइन पाई बाई 6 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो पाई बाई 6 से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो बता तो यहाँ से अपन सॉल्व करोगे तो किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम 1/4 इंटू साइन पाई बाई 6 मतलब 30, यानी 1/2 के बराबर, यानी आ गया माइनस टाइम्स 1/12 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। फाइनल आंसर ये नहीं पूछ रखा है, फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है, तो 24 एफ डैश 4 दूनी 8 होगा भाई, मोए मोए हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 12 कहाँ से हो गया, 8 हो जाएंगे। तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है, तो फुल एंड फाइनल आंसर है 24 एफ डबल डैश के बराबर है, तो 5 पाई बाई 3 के बराबर, 5 पाई बाई 3 के बराबर। बता तो 24 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/8 के बराबर, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8 3 24, यानी फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम -3 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो -3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बस आपने थोड़े से इसको सॉल्व करना था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं, बाद में की तो आसान था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 4 अप्रैल 2025 की शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हमारे चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी तो यहाँ पर लोगो भी दिख रहा होगा, उस लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो सब्सक्राइब बटन आएगा, रेड कलर को ग्रे कर दीजिएगा, चाहे आपको जैसे भी ग्रे करना है वैसे ग्रे कर दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।